जय हिंद, नमस्कार, जोहार। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का 8वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो चुका है और 3 मार्च मंगलवार को सभी महिलाओं के खाते में 5-5 हजार पैसा आ जाएगा और 15 जिलों में आज पैसा आने वाला है। और जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है तो बाकी महिलाओं को भी पैसा जल्द मिलने वाला है। और कई महिलाओं को एक साथ 5 हजार मिल रहा है तो कई महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया भी आ रहा है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। और होली से पहले सरकार ने टारगेट रखा है कि जितने भी महिलाएं पात्र महिलाएं उन सब के अकाउंट में पैसा आ जाए। तो सरकार तेजी से प्रक्रिया कर रहा है और जल्द ही सभी महिलाओं के खातों में पैसा आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 17वीं और 18वीं किस्त की राशि का भुगतान अब चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। जी हाँ, 17वीं और 18वीं किस्त दोनों किस्त की राशि चरणबद्ध तरीके से जितने भी महिलाएं हैं जो पात्र महिला है उनके खाते में भेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, राज्य सरकार ने डीबीडी के माध्यम से सभी महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि लाभार्थी को अब किसी कार्यालय जाकर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आ रहा है। जी हाँ, जितने भी महिलाएं पात्र महिला है और डीबीडी चालू है तो उन महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। तो इस बार भुगतान की खास बात यह है कि कई महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों का पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को एक साथ 2 किस्त का पैसा मिल रहा है, यानी 5 हजार मिल रहा है कई महिलाओं को, तो कई महिलाओं को एक साथ 2500 मिल रहा है, यानी 2500 की एक किस्त और 2500 की दूसरी किस्त मिलाकर कुल 5 हजार खाते में जमा किए जा रहे हैं। जी हाँ, झारखंड के कई महिलाओं को एक साथ 5 हजार दिए जा रहे हैं और उनके खाते में आ रहा है। अभी जिन महिलाओं की पिछली किस्तें यानी किसी कारण से अटकी हुई थी उन्हें 7,500 तक मिल रहे हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं को 3 किस्त नहीं मिला था, 16वीं किस्त नहीं मिला था, 17वीं किस्त नहीं मिला था और आने वाला 8वीं किस्त जो मिल चुका है, इन तीनों को अगर जोड़ के देखें तो टोटल 7,500 उन महिलाओं के खाते में आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका कुछ गलती होगा और आपने वो गलती सुधार कर लिया है, तभी आपके खाते में पैसा आएंगे। अगर आपने वो गलती सुधार नहीं किया है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका गलती सुधार हुआ है या फिर नहीं। यह भुगतान 28 फरवरी से शुरू हुआ था और मार्च के पहले सप्ताह में इसे और तेज कर दिया गया है। जी हाँ, 27-28 फरवरी से भुगतान शुरू कर दिया गया है, जिसमें 17वीं और 18वीं दोनों ही किस्तों का पैसा भेजा जा रहा है। कई जिलों में 26 फरवरी से ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जी हाँ, ऐसे भी जिले हैं जहां पर 26 फरवरी से ही पैसा आना शुरू हो गया था, जबकि कुछ जिलों में 1 मार्च और 2 मार्च से खाते में पैसा दिखने लगे हैं। जी हाँ, आज से भी महिलाओं के अकाउंट में पैसा धड़ाधड़ आ रहा है। सरकार ने प्रक्रिया तेज इसलिए कर दिया है क्योंकि सामने होली है, तो होली से पहले झारखंड सरकार सभी को बड़ा तोहफा देने वाला है। कई महिलाओं को एक साथ 5 हजार तो कई को 7,500 और जिनको लगातार किस्त मिल रहा है उनको एक किस्त यानी 2500 दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भुगतान लगातार जारी है और आने वाले दिनों में बाकी लाभार्थियों को भी पैसा मिल जाएगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है तो उन महिलाओं को बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। सरकार लगातार ट्रांसफर कर रहा है और जल्द ही आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। तो अगर आपका कुछ गलती है तो सुधार करवाइए और अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। तो डीसी के गुमला ने पोस्ट किया है ट्विटर पर कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश के आलोक में होली पर्व को ध्यान में रखते हुए गुमला जिले में जनवरी एवं फरवरी माह तक की महिला सम्मान योजना की सभी लंबित भुगतान राशि लाभुकों के खाते में अंतरण कर दी गई है। जी हाँ,
गुमला के डीसी ने जहां पर साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिशा निर्देश के तहत होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए गुमला जिले में जनवरी महीने का किस्त और फरवरी महीने का किस्त यानी 18वीं किस्त और 19वीं किस्त दोनों किस्तों को एक साथ ट्रांसफर किया गया है और जिन महिलाओं का बकाया राशि था उनको एक साथ दिया जा रहा है। मतलब बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनको पैसा नहीं मिला था 18वीं किस्त का, तो 18वीं किस्त भी और 19वीं किस्त भी दोनों का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। जितना भी बकाया राशि था सबको क्लियर कर दिया गया है और जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिला था उन महिलाओं को सब जोड़ जाड़ कर 7,500 एक साथ दिया जा रहा है। अगर आप इस योजना की लाभार्थी है तो सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता चेक करना चाहिए। कई बार पैसा खाते में आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता। जी हाँ, बहुत बार ऐसे भी देखने को मिला है कि महिला के खाते में पैसा आ जाता है लेकिन उनका मोबाइल नंबर अपडेट या फिर कह सकते हो कि लिंक नहीं रहता, जिसके कारण उनका मैसेज नहीं आता और वो समझती है कि पैसा नहीं आया। तो अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहिए। इसलिए केवल एसएमएस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप पासबुक अपडेट करा सकते हैं, एटीएम से बैलेंस चेक कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं या फिर बैंक मित्र से भी जानकारी ले सकते हैं। ये सब ऑप्शन है, आपको देख लेना है कि आपके खाते में पैसा आया या फिर नहीं। तो सरकार ने भुगतान को चरणों में बांटा है। पहले चरण में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। पहले चरण में जिन जिलों को शामिल किया गया है वो जिले हैं गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, देवघर, पाकुड़, धनबाद, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो और खूंटी शामिल है। जी हाँ, पहले चरण में इन जिलों को पैसा मिल रहा है। इन जिलों में रहने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और यहाँ भुगतान तेजी से हो रहा है। इन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा आ गया है और सभी महिलाओं को 5,000 करके मिल रहा है। और 5,000 दोनों किस्त है, एक है 18वीं किस्त, एक है 19वीं किस्त। दोनों का पैसा एक साथ आ रहा है महिलाओं के खातों में। अगर आप इन जिले में से किसी भी जिले से है तो आपके खाते में पैसा आ चुका है या बहुत जल्द आने वाला है। कई महिलाओं ने बताया है कि उनके खाते में 2,500 तो 5,000 और 7,500 तक की राशि जमा हो चुकी है। जी हाँ, किसी महिलाओं को एक साथ 2,500 तो 5,000 या फिर 7,500 तक पैसा मिल रहा है। और मैं आप सबको बता दूं कि एक साथ झारखंड के 51 लाख महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता। तो सरकार चरणबद्ध तरीके से इसलिए पैसा ट्रांसफर करता है कि अगर एक साथ सभी महिलाओं को पैसा दे दिया जाए तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, इतना ओवरलोड नहीं ले पाएगा कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा दिया जाए। इसलिए जब भी सरकार पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है ताकि सभी महिलाओं को यानी जो भी पात्र महिला है उनको समय पर पैसा मिल जाए और किसी को तकनीकी गड़बड़ी ना हो। तो राज्य सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाए। जी हाँ, सरकार यही लक्ष्य है कि होली से पहले जितने भी पात्र महिला है उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। किसी महिलाओं के खाते में 2,500 तो किसी के खाते में 5,000 तो किसी के खाते में 7,500 तक आ रहा है। इसके लिए लगभग 51 लाख महिलाओं की लिस्ट तैयार की गई है और सभी का योजना का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और इसका नया लिस्ट भी तैयार किया गया है। और सरकार जब भी पैसा रिलीज करता है उससे 1 महीने पहले वेरिफिकेशन करता है, नया लिस्ट तैयार करता है और उसमें सब देखा जाता है कि कौन सी महिलाएं पात्र है और कौन सी अपात्र, कौन हकदार है और कौन नहीं, किसको देना चाहिए और किसको नहीं। यह सब वेरिफिकेशन करने के बाद ही सरकार पैसा देता है। अब यह समझना जरूरी है कि कुछ लोगों को पैसा जल्दी क्यों मिल रहा है और कुछ लोगों को देर से क्यों मिल रहा है। इसका मुख्य कारण दस्तावेज सत्यापन और बैंकिंग लिंकिंग है। जिन लाभार्थियों का आधार, बैंक खाता और आवेदन पूरी तरह सत्यापित है उन्हें पहले भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, अब महिलाएं सोच रही होंगी कि कुछ जिलों को सबसे पहले या फिर कुछ महिलाओं को सबसे पहले और कुछ महिलाओं को देर से भुगतान क्यों हो रहा है।
तो इसका सबसे मुख्य कारण है दस्तावेज सत्यापन। जिन महिलाओं का दस्तावेज सत्यापन पूरा है, बैंक लिंकिंग पूरी तरह एकदम कंप्लीट है, जिन लाभार्थियों का बैंक आधार से लिंक है, कुछ भी गलती नहीं है, सब कुछ एकदम तैयार है और आवेदन पूरी तरह सत्यापित है, तो उन महिलाओं को सरकार सबसे पहला पैसा भेजती है, इसलिए उन्हें सबसे पहले भुगतान किया जा रहा है। अगर आपका आवेदन अभी सत्यापन में है तो आपका भुगतान कुछ दिनों बाद होगा, इसलिए आपको अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका आवेदन अभी भी सत्यापन में है तो आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर आप अपने आवेदन की स्थिति भी जरूर चेक करके देखिए। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको सबसे पहले ये जांचना चाहिए कि आपका बैंक खाता से आधार लिंक है या नहीं। आप बैंक जाकर या बैंक मित्र से ये जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया और मैंने जिन जिलों का लिस्ट बताया है आप उन जिलों से है, तो आपको देख लेना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो बैंक जाकर तुरंत लिंक करवाइए, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। सरकार तो पैसा भेज देता है, लेकिन बैंक खाता आधार लिंक ना होने के कारण पैसा वापस चला जाता है। दूसरी जरूरी चीज़ है डीवीडी एक्टिव होना। डीवीडी एक्टिव नहीं होने पर पैसा ट्रांसफर नहीं होता। कई बार बैंक खाते में डीवीडी अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए इसे दोबारा एक्टिव करना पड़ता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका डीवीडी एक्टिव नहीं रहता तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि डीवीडी बहुत ही जरूरी है। नया सम्मान हो या फिर कोई और योजना सरकारी, सबका पैसा डीवीडी के माध्यम से ही अकाउंट में आता है। तो जल्द से जल्द डीवीडी चालू कीजिए, तभी आपका पैसा आएगा। अगर आपका डीवीडी बंद होगा तो आपका पैसा भी बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़ है आवेदन में दी गई जानकारी सही होना। अगर आवेदन में नाम, आधार नंबर या बैंक खाता संख्या में गलती है तो भुगतान रुक सकता है। आपका छोटा गलती आपका भुगतान रुक सकता है। आवेदन में नाम की गलती या फिर आधार नंबर हो या फिर बैंक का खाता संख्या हो, एक गलती आपका पैसा रोक सकता है। चौथा कारण है बैंक खाता चालू होना। अगर बैंक खाते लंबे समय से उपयोग में नहीं है या बंद हो गया है तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपने लंबे समय तक अपने बैंक खाते से लेन देन नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। तो एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक करवा लीजिए। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्त भी है निर्धारित की गई है। लाभार्थी महिला झारखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए और महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो ये शर्तें आपका पूरा होना चाहिए। सबसे पहले आप झारखंड की स्थायी निवासी हो और उसके साथ ही आपका जो उम्र है वो 18 से 50 साल के बीच होना चाहिए। अगर 50 साल से ज़्यादा होता है तो अब आप इस योजना की पात्र महिलाएं नहीं मानी जाएगी और आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका उम्र कितना हो रहा है। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है तो ऐसे स्थिति में जो सिस्टम है वो आपका नाम ऑटोमेटिक काट देता है। तो आपको एक बार अपना उम्र चेक जरूर करवा लेना है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपका जो परिवार का वार्षिक आय है मतलब साल में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा अटक जाएगा। परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में या फिर जो महिला है उनका पति या पिता जो लाभ ले रही है उनका कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। मतलब आपके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स देने वाला ना हो, तभी आपको पैसा मिलेगा। और परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर होने पर योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपके घर में आपके नाम पर ट्रैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 पहिया वाहन है तो दिक्कत आ सकता है और आपका पैसा बंद हो सकता है। सबसे जरूरी शर्त यह है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीवीडी सक्रिय होना चाहिए। आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने आवेदन किया है और आप पात्र है तो आपका पैसा जरूर आएगा। आपको केवल थोड़ा इंतजार करना है और बैंक खाता चेक करते रहना है, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिन लाभार्थियों को भुगतान लंबित है उन्हें दस्तावेजों का सत्यापन जल्द पूरा किया जाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर भी जांच की जा रही है। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिया है जिले प्रशासन को जिन महिलाओं को लंबे समय से भुगतान नहीं मिला है
तो उनके दस्तावेजों को जांचा जाए और सत्यापन पूरा किया जाए और उनको जल्द से जल्द पैसा दिया जाए। अगर आपका आवेदन लंबित है तो आप अपने पंचायत सचिव, ब्लॉक कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं कि क्या कारण है कि पैसा नहीं आया। आप सीएससी केंद्र पर जाकर भी अपनी स्थिति चेक करा सकते हैं। वहाँ आधार नंबर के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। कई महिलाओं को इस योजना से बहुत फायदा हुआ है। वे पैसे से घर का खर्च चला रही है, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही है और छोटी छोटी जरूरतों को पूरी कर रही है। जी हाँ, इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कुछ महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटा व्यवसाय शुरू करने में कर रही है, जैसे सिलाई दुकान या पशुपालन में कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है और आने वाले समय में भी भुगतान जारी रहेगा। बिना कोई झंझट के आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भुगतान प्रक्रिया जारी है और सभी पात्र लाभार्थियों को पैसा मिलेगा। जी हाँ, अभी भी भुगतान जारी है। आपको पैसा नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाते में जल्द पैसा आएगा। आपको केवल अपना बैंक खाता नियमित रूप से चेक करते रहना है। कभी भी पैसा आ सकता है। पासबुक अपडेट करते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि पैसा आया या नहीं। अगर बैंक में कोई समस्या है तो तुरंत सुधार करवा ले। अगर आधार लिंक नहीं है तो लिंक करवाइए। अगर डीबीटी बंद है तो एक्टिव करवाइए। अगर आवेदन में गलती है तो सुधार करवा लीजिए। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के बाद आपका पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में अगली किस्त का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि अगले महीने फिर से भुगतान शुरू होगा और समय पर सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। इसलिए आपको योजना से जुड़ी सभी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। अपना बैंक खाता चेक करते रहिए, पासबुक अपडेट कराते रहिए और अपनी जानकारी सही रखिए। अगर आपके आसपास किसी और महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें पैसा कैसे मिला और कब मिला है। इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पैसा कब तक आ सकता है। अगर आपके जिले में भुगतान शुरू हो चुका है तो आपके खाते में जल्द पैसा आएगा, तो टेंशन का कोई भी बात नहीं है। भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है और धीरे धीरे सभी लाभार्थियों को कवर किया जाएगा और अगले 3 से 4 दिनों में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इसलिए धैर्य रखें, अपनी जानकारी सही रखें। जैसे ही आपका पैसा आएगा वो सीधे आपके बैंक खाते में दिखाई देगा। तो अब आप सभी तुरंत अपना बैंक खाता चेक कीजिए, पासबुक अपडेट करवाइए या मोबाइल से बैलेंस जरूर देखें। अगर आपके खाते में 2500, 5000 या 7500 आया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखे पैसा आ गया और साथ में अपना जिला भी लिखे ताकि बाकी लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो कमेंट में लिखिए अभी नहीं आया। मैं आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कब तक पैसा आएगा और क्या करना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर ले, क्योंकि मैया सम्मान योजना की हर नई और सटीक अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगा। जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।